राम राम भाई सभी भाइयों को। आज हम बात करेंगे कि एक बहुत ही चर्चित मुद्दा चल रहा है हमारे देश में, इंडिया और भारत। क्या है ये मुद्दा, क्यों इस पे इतनी बहस हो रही है और क्यों आज के समय में हमें क्या जरूरत पड़ गई कि हमें इंडिया को बदलकर भारत करना पड़ा। वैसे तो अगर देखें, नामकरण की सियासत भारतीय राजनीति में बड़े लंबे समय से हिस्सा रही है। इतिहास, राजनीति और पुरातत्व इतिहास की दुनिया के विवादित, लोकप्रिय और अक्सर किसी सभ्यता विशेष को इंगित करने वाले नाम राजनीतिक विवादों का कारण बने हैं। बात चाहे फिर इलाहाबाद के प्रयागराज की हो या औरंगाबाद के छत्रपति संभाजी नगर हो, या फिर आज भारत के संविधान में इंडिया शब्द हटाने की। आखिर ये मुद्दा है क्या? इस समय भारतीय राजनीति राष्ट्र के नाम को लेकर विवादों के केंद्र में है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी के अगेंस्ट बना नया गठबंधन इंडिया इस समय जहां पहले ही अपने नाम को लेकर निशाने पर है, अब भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने भारतीय संविधान में लिए इंडिया शब्द का ही विरोध कर दिया है। उन्होंने अपनी याचिका में एक हलफनामा दिया है। उन्होंने बोला है कि इंडिया शब्द भारत की गुलामी का प्रतीक है और इसे हटाया जाना चाहिए। जैसे आप सभी को पता है कि G20 की समिट हमारे इंडिया में चल रही है और भारत ने सभी राष्ट्रों को इसके लिए न्योता भी दिया है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब भारत ने जो पत्र भेजा है सभी राष्ट्रों को, वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत लिखा है। आखिर ये इंडिया और भारत की हिस्ट्री क्या है, कैसे भारत इंडिया बना और इसके पीछे क्या कारण है? हमारे देश का नाम भारत रखे जाने का इतिहास बहुत ही पुराना है और पौराणिक कथाओं के अनुसार हम मानते हैं कि ये भारत वर्ष के नाम की कहानी सीधे ऋषभ देव के पुत्र भारत से जुड़ती है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अध्याय 37 के अनुसार ऋषभ के पुत्र भरत थे और उनके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यह वो समय था जब भारत को आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, हिंद, अलहिंद, ग्यागर, फग्यूल, तियानजू, होडू जैसे कई दूसरे नामों से पुकारा जाता था। इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में जब भारत पर तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। वे स का उच्चारण ह से किया करते थे और इस तरह सिंधु को हिंदू के रूप में पुकारा और आगे इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान हो गया। भारत में रहने वालों को उन्होंने हिंदू कहा और इस स्थान का नाम उन्होंने हिंदुस्तान कहा। अब बात करते हैं इंडिया शब्द की उत्पत्ति। भारत के इंडिया नामकरण के पीछे एक और कहानी है जो इतिहास के गलियारों से यहां तक आती है और इसके पीछे सिंधु नदी अपना काम करती है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था। सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यूनान, जो आज का ग्रीक है, वे लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो यह इंडिया हो गया। पारसी, यहूदी, ग्रीक इन राष्ट्रों में भी हमें सदैव से सिंधु यानी हिंदू के तौर पे ही पुकारा। इधर अंग्रेजों के आगमन के साथ ही उस समय हिंदुस्तान के रूप में चर्चित हमारा देश इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में भी पहचाना जाता रहा। ऐसे में अंग्रेजों ने उसे इंडस वैली के लिए लैटिन में प्रयोग होने वाले इंडिया को ही हमारे देश का नाम दे दिया और ऐसे हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया। अब बात संविधान के दायरे और आईने में करें तो संविधान बनने की प्रक्रिया जहां लंबी थी, संविधान सभा में भारत के नामकरण को लेकर बहस का लंबा दौर चला। कुछ भारत के नाम पर अड़े थे तो कुछ हिंदुस्तान और कुछ इंडिया के नाम पर। बहस में एक से एक धुरंधर थे, जैसे सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, श्री राम सहाय, हरगोविंद पंत और हरिविष्णु कामत जैसे नेता आपस में भिड़ रहे थे। लेकिन अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, इंडिया नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है और यह नाम भारत के विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को भी दर्शाता है। लेकिन अगर एक आम हिंदुस्तान होने के नाते अगर मेरी राय है कि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, देश का नाम जो मर्जी बदल दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश को बदलना है तो उसके लिए असली मुद्दों पर आना पड़ेगा, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती, किसानी, उनकी हालत बदले तो देश अपने आप बदल जाएगा। बाकी तो चुनाव नजदीक है, हर रोज कोई ना कोई नया ड्रामा तो होता रहेगा। नाम बदलने से नहीं, काम बदलने से देश तरक्की करेगा।
इंडिया नाम से आज इन नेताओं को इतनी दिक्कत है तो ये स्कीमों के नाम भी इन्होंने ही रखे थे, जैसे मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, साइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। और आज याद रखिए, इंडिया हम सब में है और हम सब इंडियन, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, टीम इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पासपोर्ट ऑफ इंडिया, आधार कार्ड ऑफ इंडिया, पैन कार्ड ऑफ इंडिया। इसलिए बांटना छोड़े और याद रखें, जुड़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद।